पेट्रोल डीजल के दामों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर। यहाँ मौजूद लोगों से जानेंगे कि इसका असर इनकी जेब पर कितना पड़ रहा है और क्या इस बढ़े हुए जो डीजल पेट्रोल के दाम है इस पर लोगों की राय क्या है। जी, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, पता चला? जी नहीं। 3 रुपए बढ़ गए हैं। चलिए, जो बढ़ेगा उसको तो लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा मतलब क्या करते हैं अंकल जी? कारपेंटर काम करते हैं, फर्नीचर का। हाँ जी जी कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी की जेब इस समय ढीली हो गई है। हाँ, आम आदमी की तो जेब ढीली है ही है। अंकल जी, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है महंगा, पता हो चला आपको? नहीं पता चला। 3 रुपए दाम बढ़ गए हैं। तो क्या करे, बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, जब दारू में 10 रुपया बढ़ जाता तो कोई नहीं कहा था, पिया था सब। तो पेट्रोल में तो चलते हैं तो बढ़ गया, बढ़ गया। अच्छा, मोदी जी कहें जितना उपयोग हो उससे कम कोशिश करिए कि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जाए। नहीं, कम नहीं करी जाएगी। कम नहीं करेंगे? आदमी घर में नहीं जाएगा, रास्ते में रुक जाएगा। तो कह रहे हैं कि टैक्सी का सहारा ले लीजिए। अरे टैक्सी कौन जो धक्का खाई 5 घंटे के लिए। क्या नाम है आपका? अमन। हाँ जी, अमन नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल जॉब करता हूँ मैं। जॉब करते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई 3-3 रुपए की। अभी सैलरीड पर्सन होंगे ना, आमदनी तो बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आमदनी खुद बढ़ानी पड़ती है कहीं ना कहीं, और महंगाई तो देखो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और आमदनी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आपको काम करना पड़ेगा, तो काम पे ज़्यादा फोकस करो आप, बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप मैनेज हो जाती अच्छा, हैं। सरकार कह रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। देखो, हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम यूज़ करना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। अगर चीज़ें कम रहेंगी तो फिर कम करना पड़ सकता है। बाकी रही बात, कभी ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे, इसकी भी इस ज़रूरत बढ़ोतरी पर आपकी राय क्या है? ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट कह रही है कम करने को तो कम करना चाहिए। अगर कोई इशू होगा तभी तो बोल रहे हैं हमें कम करने बाकी को। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। हाँ जी, और भी लोगों से जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रेहान। अभी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। डलाना है तो डलाना है, कमाना है तो कमाना भी है। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं और प्रॉपर्टी का काम है साइड में। जी, गाड़ी चलाते हैं यानी कि टैक्सी? नहीं, मतलब यही कि बीजेपी की जिसकी सरकार चल रही है। अच्छा, जिनकी सरकार चल रही है उनकी गाड़ी चला रहे हैं। मंत्री दारा सिंह चौहान। अच्छा, दारा सिंह चौहान जी की गाड़ी चलाते हैं। देखिए, अभी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो भी अपने काफिले की गाड़ियां कम कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी कम करी है, उन्होंने भी कम करी है। तो फिर जो ड्राइवर्स हैं जो उनकी गाड़ियां चलाते थे उनके रोजगार पर भी तो संकट हुआ ना? नहीं, उनको भी साइड विंडो दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो भी जाएगी तो क्या कर लेंगे। अच्छा, सरकार कह रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए। करना भी चाहिए भाई, सबकी रोजी कहीं ना कहीं से जुड़ी है तो करना तो पड़ेगा ही। क्या करेगा इंसान, मजबूरी है, कमाना है, खाना है, बच्चे देखना है, बीवी देखना है। जी, आपके हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम सही है क्या? कह तो नहीं सकते ठीक है, मगर मजबूरी है, कहना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, सरकार की गाड़ी चलाते हैं तो कहना पड़ेगा। नहीं चाहे जिसकी सरकार हो, क्या कर लेगी। कोई नई सरकार आएगी तुरंत 50 में तो तेल कर नहीं देगी, वो भी जब तक धीरे करेगी जब तक 5 साल जाएंगे तब तक सरकार बदल जाएगी। जी, और अब तो ज़िंदगी भर ये सरकार रहनी है तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा भाई। जिंदगी भर रहनी है, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं भाई साहब। देख लीजिएगा, अब सब गए, काम खत्म, बीजेपी 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 और कुछ नहीं। क्या नाम है सर? मोहम्मद अयान। अयान जी, अभी पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, सरकार ने कहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, डीजल पेट्रोल की खपत कम की जाए, आप कितना सहमत हैं इस बात से? अरे हम लोग तो कम कर ही देंगे, लेकिन सरकार भी तो कम करे। सरकार खुद अनाउंस करके खुद घूम रही है देश विदेश और अपने ही दौरे पे घूम रही है। 10-10, 50-50 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेके चल रही है। नहीं, मोदी जी ने काफिले से गाड़ियां कम कर दी, 2 गाड़ियां लेकर चले हैं, कल उनका वीडियो आया। अरे वो पता नहीं हो कितना सच है कितना नहीं, वो तो बाद में, अभी जब तक वेरीफाई ना हो हर एक चीज़ हम लोग खुद अपना जवाब सही से नहीं दे सकते हैं। तो पहले डिपेंड करता है कि पहले जो हमारी प्रतिनिधित्व हैं वो लोग अच्छा चलाएं, उसके बाद से हम लोग जनता है तो हम लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे। जब वो खुद पूरे रास्ते कॉन्वॉय ही लेके चलेंगे या फिर बोल रहे हैं कि विदेश नहीं जाइए, सोना ना खरीदिए, खुद विदेश जा रहे हैं, 5 पूरे टूर का प्लान तो आ गया होगा, आपने पहले ही देखा होगा, और हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग कहीं नहीं जाइए अभी। अच्छा, जो अभी पेट्रोल डीजल के दाम है क्या आपके अकॉर्डिंग सही है? आपकी नज़र में कितना दाम होना चाहिए? अरे पहले जो था कि लगभग प्रति बैरल अब और कम है डीजल का, लेकिन हमारे जैसी रिफाइनरी होती है और प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस तो वैसे भी पहले से ही कम होना चाहिए, लेकिन हमेशा बढ़ते ही रहता है, क्योंकि हमको डिपेंड ये भी करता है ना कि हम लोग खरीद रहे हैं तो कितने प्रति बैरल खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे रिफाइनरी के बाद से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है? अखिलेश कुमार। अखिलेश जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सरकार ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, डीजल पेट्रोल कम खपत की जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
अरे जो बोले हैं सही बोले, शायद कोई समस्या आने वाली होगी बड़ी, इसीलिए नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जानकारी दिए हैं कि पहले से आप लोग अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए और सही तेल यूज करिए। काफ़ी मेच्योरिटी वाली बातें कर रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? जो आप कर रहे हैं। जॉब करते हैं। सैलरी बढ़ गई है क्या? सैलरी बढ़ गई। बढ़ गई है? पहले से उतने थे, अब और बढ़ गए मान लीजिए तो। यानी जेब पर असर पड़ेगा फिर तो? नो हाँ? नो नो नो। नहीं पड़ेगा, साइड इनकम है क्या भाई साहब? और क्या, तभी इसीलिए। अच्छा ये बताइए कि हर बार पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं तो गुस्सा आता है, तकलीफ होती है या लगता है कि नहीं हमेशा ही बढ़ते हैं? नहीं जो पेट्रोल के दाम है वो भी सही है, क्योंकि आप पहले अगर देखा जाए तो जो 60 रुपये 58 रुपये जो तेल चल रहा था तो वो जो लोगों की मजदूरी भी थी वो भी कम थी, 250-300। अब मजदूरी बढ़ गई ना, 500-600 रुपये हो गया, तो उससे अकॉर्डिंग सही है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत क्या, जब सबको मिल रहा था हमको भी मिलेगा। अच्छा गवर्नमेंट का कहना है कि अभी थोड़ा सा डीजल पेट्रोल की खपत कम की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए। सरकार ठीक कर रही है, जो कह रही है ठीक है, जो कह रही है सरकार ठीक है। ठीक है, तो अब क्या लगता है पेट्रोल ऐसे ही डलाएंगे या फिर साइकिल से चलेंगे? साइकिल से क्यों चलेंगे, गाड़ी से ही चलेंगे? गाड़ी से ही चलेंगे। अभी सामने वाले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, जब पेट्रोल नहीं मिलेगा तो कैसे चलेंगे फिर? गाड़ी से चलेंगे, स्कूटी ले लेंगे, लेकिन चलेंगे, सरकार यही ठीक है। जी भैया क्या नाम है? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, क्या करते हैं आप? मार्केटिंग का जॉब। मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं। अभी सरकार ने देखिए दिल्ली में क्या हो गया है, 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिलने लगा है, तो अगर आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा तो क्या पॉसिबल हो पाएगा ये काम? जब तक गाड़ी चलेगी तब तक हम काम कर पाएंगे, दुकानों पे जाके ऑर्डर लेना होता है। अच्छा, यानी वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते मैम। अभी डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए है। नहीं सबके लिए तो है, ये बात तो सही है। अच्छा कई बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो आदत हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम अगर मान लीजिए ज़रूरत लोगों को, प्रधानमंत्री जी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब जो है कम यूज करना चाहिए, लेकिन हमारा काम ऐसा है कि हम जितना कोशिश भी करेंगे तो भी हमको भरवाना पड़ेगा या फिर काम करना ही पड़ेगा। जी, अभी जैसे बहुत से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया है, सामने जियो पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे खत्म हो गया है, तो अभी अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे? ईवी ले लेंगे। ईवी ले लेंगे? हाँ। अच्छा, यानी काम तो करना है, ईवी ले लेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक्चुअली हमको ज़्यादा करना चलना होता तो हम ईवी लेते, लेकिन मेन चीज़ है कि हमको उतनी रेंज की गाड़ियाँ भी मिल नहीं रही हैं, अच्छा, इसलिए हम उस पर अभी शिफ्ट नहीं हुए। अच्छा आपके अकॉर्डिंग क्या अभी ये पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो सही है? सही है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम देख रहे हैं 4-5 साल से तो रेट बढ़े ही नहीं थे, अब बढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो हर साल बढ़ते और घटते रहते थे। जी। अभी सरकार ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, वाहन कम चलाइए, मोदी जी ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं, कई मिनिस्टर्स ने अपनी गाड़ियां कम कर दी हैं, लोग ईवी से चलने लगे हैं, क्या स्टैंड है आपका? मैम चलने तो लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हाईवे वगैरह पे अगर जो बिल निकालते हैं कि 25 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन हो तो शायद ये हम लोग को गाड़ियाँ चलाने की जरूरत ही ना पड़ती। यानी अब लोगों को ईवी की तरफ ही बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए मैम, 2030 तक होने वाला ये सब चीज़ें, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि ना चार्जिंग चक्कर वगैरह है या ना कुछ मतलब उसकी बोले मजबूरी है। अगर मान लीजिए हमारी यहाँ बंद हो जाए तो हम फिर या तो लुढ़का के लेके जाएं या फिर किसी से मांगे भैया काम करो चार्ज करने के लिए दे दो। जी। अच्छा क्या रहता है प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा यह समस्या ये भी लोगों को रहती है कि सैलरी बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है, कभी इससे आपको सामना करना पड़ा? नहीं मैम, हम हमारी वाइफ दोनों काम करते हैं। प्रदीप जी, अभी पेट्रोल महंगा हो गया, 3 रुपए पता चला होगा, डीजल भी महंगा हो गया है, कितना असर पड़ेगा इसका आप लोगों की जेब पर? कोई असर नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया कोई दिक्कत नहीं है? हम तो कह रहे 1000 रुपये लीटर हो जाए। 1000 रुपए लीटर पेट्रोल? तभी तो साइकिल चलेगी। अच्छा, मतलब पेट्रोल महंगा होगा तो साइकिल? तभी तो साइकिल चलेगी। साइकिल सेहत बनाने के लिए चलाएंगे? जी नहीं, आपकी बात थोड़ा सा डबल मीनिंग है, पेट्रोल महंगा होगा तो साइकिल चलेगी, क्या कहना चाह रहे हैं? और महंगा होगा तभी तो गाड़ी खड़ी होंगी, तभी तो साइकिल चलेगी। तो साइकिल से चलना चाह रहे हैं? जी, जब महंगा हो जाएगा खरीद ही नहीं पाएंगे तब साइकिल से चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। ईवी का यूज करिए, आजकल बैटरी वाली गाड़ी चल रही है। पैसा कहाँ खरीदने के लिए, पैसा कहाँ खरीदने के लिए। अच्छा, अभी सरकार तो ये भी कह रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, यानी टैक्सी से जाइए, मेट्रो से जाइए, गाड़ी कम चलाइए। जब है तो काहे न चलेगी। अच्छा, और क्या, अब पेट्रोल नहीं मिलेगा तो साइकिल से चलेंगे? हाँ, जब नहीं मिलेगा तो साइकिल से चलेंगे। चलिए, अभी लोग पेट्रोल डला रहे हैं और लोगों से जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है? शुभम।
शुभम जी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, सरकार कह रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, आपका क्या कहना रहेगा इस पर? हाँ ठीक है, बस क्या कहें, सरकार सब जो कहती है अच्छा ही है। अच्छा, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। अभी दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम हो गया है, 2 दिन के लिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है, अगर यहाँ पर लागू हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे? मतलब अच्छा ही है, वो तो फिर सिस्टम से ही वर्क होगा हम लोग का, बाकी लोग का जिस हिसाब से काम होता होगा उस हिसाब से होगा फिर। वर्क फ्रॉम होम सही है? हाँ ठीक है। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम पहले ही महंगाई इतनी मार थी, अब तो और महंगा हो गया है, अब तो और कमर टूटने वाली है जो है। क्या करते हैं आप? मैम जॉब करते हैं, हाँ प्राइवेट जी, प्राइवेट जॉब करते हैं मैम। प्राइवेट जॉब करते हैं, यानी सैलरी तो बढ़ी नहीं लेकिन महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई मैम जो है। अच्छा, गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, मेट्रो में जाएं, टैक्सी में जाएं, अभी कई सारे मंत्री लोग मेट्रो की वीडियो शेयर कर रहे हैं कि हम चल रहे हैं, आप लोग भी चलिए। मैम गवर्नमेंट ने तब बोला जब इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन के पहले तो ये कुछ नहीं हुआ था, पूरा जो है रैली कर दिया, पूरा हज़ारों की गाड़ी संख्या में भीड़ बढ़ाई है। अब जब इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, रिजल्ट उनको मिल गया, अब बोल रहे हैं कि जो है पेट्रोल डीजल को ले वो कम करिए जो है। अच्छा, कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं, दो गाड़ियों का वीडियो दिखाने के लिए 2 गाड़ियाँ में क्यों नहीं कम की थी, रैली में क्यों नहीं कम की थी? अच्छा, रैली में क्यों नहीं कम की, रैली हो गई। अब पेट्रोल महंगा मिला? पेट्रोल तो महंगा मिला, 3 रुपए महंगा हो गया है। 3 रुपया महंगा हाँ हुआ। क्या असर पड़ेगा आपकी जेब पर? अरे असर क्यों नहीं पड़ेगा, असर तो बहुत पड़ेगा। अच्छा, दूध वैसे कंपनियों ने महंगा कर दिया, अमूल दूध महंगा हो गया, मदर डेयरी महंगा हो गया, आपने बढ़ाया दाम? लेकिन हमारे लोग का अपने हाथ में बढ़ा दे, जब वही अधिकारी लोग जो बढ़ा रहे हैं वही नहीं बढ़ा रहे, तो हम लोग क्या अपने पास से बढ़ा दे? अधिकारी लोग कैसे बढ़ाएंगे, आपकी अपनी वो है ना। ले रहे हैं ना, वो दूध ले रहे हैं, मान लो कंपनियों वाला दूध अच्छा समझ रहे हैं, हमारे लोग का दूध खराब समझ रहे हैं, चक्कर से हमारा लोग को नहीं बढ़ा रहे हैं। चलिए, ज़्यादातर लोगों को कहना है कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम जो भी हैं वो सरकार के अकॉर्डिंग सही हैं। सरकार ने यदि कहा है तो देश की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखकर कहा होगा, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि लोग पेट्रोल डीजल गाड़ी से सीधे ईवी पर आ जाएंगे, लेकिन सरकार यही बढ़िया है, सरकार का जो फैसला है वो भी सही है। और लोगों का यहाँ तक ये भी कहना है कि अगर काफिले की गाड़ियाँ कम कर दी गई हैं, सरकार जो नियम लागू कर रही है उस पर पहले खुद अमल कर रही है, उसके बाद जनता के लिए लागू कर रही है, तो फिलहाल यहाँ पर मौजूद लोगों को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कोई समस्या सामने नहीं आई है। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।